हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि टोटली यहाँ पर सीसीएल की तरफ से, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से 1180 पदों में अप्रेंटिसशिप का वैकेंसीज आया है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी लोग ने इस वीडियो को काफ़ी पसंद किया। साथ ही साथ आप सभी का एक ही कमेंट और परेशानी है कि आखिर हम सीसीएल का जो फॉर्म आया हुआ है 1180 पदों में, हम इसका फॉर्म को कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीटली हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आखिर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और फिर कंप्लीट वीडियो में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर फॉर्म आपका कितने टाइप का आया। फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर दो तरह का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। जो कि पहला फॉर्म है एनएपीएस के थ्रू और दूसरा फॉर्म है एनएटीएस के थ्रू, ठीक है। आपको को एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया हुआ है वो कहीं ना कहीं एनएपीएस और एनएटीएस के थ्रू ही आपका भराया जाएगा। अब आपका कौन सारे फॉर्म जो है वो एनएपीएस के थ्रू भराएगा और कितने फॉर्म है जो एनएटीएस के थ्रू भराएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप सभी को क्लियर कर देता हूं। जो एनएपीएस है, ठीक है, एनएपीएस में आपको बता दें आईटीआई, उसके साथ साथ आपका जो है 10th प्लस आपका 12th और फिर कोई मेडिकल डिग्री लिए हुए, तो आप यहां पर एनएपीएस के थ्रू आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। और यहां पर हम एनएटीएस की बात करें, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की बात करें दोस्तों, तो यहां पर अगर आप डिप्लोमा किए हैं या तो फिर आप बीटेक किए हैं, यानी कि टेक्निकल डिग्री आपके पास है दोस्तों, या फिर ग्रेजुएशन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तभी आप यहां पर एनएटीएस के थ्रू आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है। यह आशा है कि ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम वेबसाइट पे भी चलेंगे और वहां पर भी आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। क्लियर है। अब यहां पर आप आ जाओ, यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अप्रेंटिस का प्रकार। क्लियर है। टाइप ऑफ अप्रेंटिस, तो यहां पर आप देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है एनएपीएस, यानी कि एनएपीएस इसका मतलब होता है दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। वहीं आपको मैं बता देता हूं, यहां पर देखिए ट्रेड अप्रेंटिस यहां पर दिया हुआ। क्लियर है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि अगर आप यहां पर ए वाला फॉर्म में कोई भी फॉर्म भर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एनएपीएस के थ्रू यहां पर अपना फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। फॉर्म अगर यहां पर कैटेगरी ए यहां पर देख लो, इसमें अगर आप कोई भी फॉर्म को डालना चाहते हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं, चाहे वो वेल्डर का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग का हो, सहायक कानूनी सहायक का हो, या मैकेनिक डीजल फिटर इलेक्ट्रीशियन का हो। क्लियर है। उसके बाद यहां पर आप बी में आ जाओ, ये आपका बी कॉलम में, ठीक है। यहां पर भी अलग अलग टाइप से यहां पर वैकेंसीज निकाला गया, मेडिकल वाले और सर्वेयर और वायरमैन के लिए, ठीक है। इसमें और भी है, जैसे कि आप देख सकते हो मल्टीमीडिया एंड वेबसाइट डिजाइन, वेब पेज डिजाइनिंग, मैकेनिक रिपेयर एंड मैकेनिक्स ऑफ व्हीकल, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आप देखिए यहां भी साफ साफ लिखा हुआ है एनएपीएस, ठीक है, यानी कि आपको जो अप्लाई करना ये एनएपीएस के थ्रू ही अप्लाई होगा। क्लियर है। अब आप यहां पर नीचे आ जाओ दोस्तों, यहां पर ग्रेड सी, यानी कि यहां पर कॉलम सी में देखोगे अप्रेंटिसशिप का प्रकार में आप देखोगे तो यहां पर आप देखिए एनएटीएस लिखा हुआ है। यहां इसका मतलब है एनएटीएस, इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। क्लियर है। तो यहां पर जो कॉलम सी वाला है दोस्तों, जो अगर सी वाला आप भरना चाहते हो जिसमें कि खनन या फिर गैर खनन इंजीनियरिंग है, यानी कि डिप्लोमा या फिर बोल सकते हो डिप्लोमा विथ माइनिंग और अदर देन माइनिंग ब्रांचेस, ठीक है, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हो इनका यहां पर 200 और 210 सीटों में यहां पर वैकेंसीज निकल कर आई थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा भी जो है वो भी यहां पर देख सकते हैं एनएटीएस के थ्रू ही है, एनएटीएस के थ्रू, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर ये जो है दूसरा नंबर कॉलम, जिसमें कि यहां पर बीटेक की बात हो रही है, खनन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट का मतलब होता है बीटेक, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है। तो यहां पर डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं अपना फॉर्म एनएटीएस के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए हम यहां पर अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे आप लोग एनएपीएस में और एनएटीएस में अपना फॉर्म को अप्लाई करोगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी जो कि सीसीएल की तरफ से वैकेंसीज आया हुआ है उसमें अप्लाई करने के लिए एनएपीएस के थ्रू अप्लाई होगा। तो हम सिंपली यहाँ पर एनएपीएस सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सर्च करेंगे एनएपीएस, सिंपली यहाँ पर एनएपीएस सर्च करेंगे। ये सेंट्रल का वेबसाइट है दोस्तों, आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है तो यहीं से अप्लाई करके आपको भरना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे तो देखिए अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ है एनएपीएस करके, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। नहीं तो हम नीचे
डिस्क्रिप्शन में NATS करके दे देंगे और वहाँ पर आपका डायरेक्ट लिंक दे देंगे, और NATS करके दे देंगे और वहाँ पर आपका डायरेक्ट लिंक दे देंगे। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो पोर्टल खुलकर आया है वो NAPS का खुला हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे NAPS 3 डॉट पे नहीं क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉगिन और रजिस्टर का। इसमें यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, कैंडिडेट, एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर, BTP। तो आपको सिंपली यहाँ पर आप कैंडिडेट हो यानी कि स्टूडेंट हो तो कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ITI किए हो, ध्यान से देखिएगा, और अगर आप पहले NAPS के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका या फिर नहीं भी आया हुआ है, ठीक है, यानी कि पहले आप रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके हो, तो आप सिंपली यहाँ पर लॉग इन एज ए कैंडिडेट करिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो अप्रेंटिस का फॉर्म तो यहाँ पर आप सिंपली रजिस्टर्ड एज ए कैंडिडेट पे क्लिक करोगे। अगर रजिस्टर्ड एज ए कैंडिडेट पे करोगे, अगर आप ITI की हो, दोस्तों ये पोर्टल जो बनाया गया वो बेसिकली ITI के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो ITI वाले स्टूडेंट होते हैं डिप्लोमा और BTech के अलावा, उसके लिए ही यहाँ पर ये आपका बनाया गया है NAPS पोर्टल। ठीक है, अलग से, ताकि यहाँ पर वो लोग फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर पाए। तो अगर आप ITI की हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर ITI वाले ऑप्शन पे अपना डालकर रोल नंबर डाल के अपना डिटेल आ जाएगा और कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। और अगर आप ITI नहीं की हो और अगर आप 10th लेवल या 12th लेवल या फिर आपका जो मेडिकल वाला और भी रेडियोलॉजी है वो सब वाला फॉर्म भरना है, तो आप सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालकर कैप्चा डालकर वेरीफाई करके रजिस्टर करके अपना जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपका प्रोफाइल बनाना पड़ता है और कंप्लीट डिटेल। चलिए हम यहाँ पर अभी तो अपना सारा चीज़ कर लिए। यहाँ पर लॉगिन एज ए कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इंटर योर ईमेल ID। क्लियर है? हम आपको फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे बता दिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर लियो तो यहाँ पर अपना ईमेल ID डालोगे। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा है, वो कैप्चा को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर वेरीफाई किए तो यहाँ पर आ गया कैप्चा वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट डिटेल पूरा खुलकर आ चुका है। यहाँ पर ईमेल ID, कैंडिडेट कोड जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर पे एक OTP आया जिसको यहाँ पर हमको फिल करना है। चलिए हम यहाँ पर OTP फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, हमारा यहाँ पर नाम दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कंप्लीट योर प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा, आप इस पर क्लिक करके अपना डिटेल को फिल करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फॉर्म भरने में परेशानी है, बट अगर आप भरना चाहो तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो भरना ही पड़ेगा। क्लियर है? 3 लाइन पे क्लिक करोगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके सामने अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ध्यान से देखिए स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सर्च लोकेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर झारखंड डाल देना है। क्लियर है? आप यहाँ पर सिंपली झारखंड डाल के सर्च करोगे और अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली अभी रांची से हमको में फॉर्म भरना है तो हम यहाँ पर झारखंड सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम एक ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है जो आप कंपनी में अभी वैकेंसीज आया हुआ है। तो अभी कहाँ से आपको फॉर्म भरना है? तो CCL से भरना है, यानी कि CCL का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल कॉर्पफील्ड लिमिटेड। तो आप यहाँ पर सिंपली सेंट्रल डालोगे। ठीक है, ओनली सेंट्रल डालोगे। आप अगर सेंट्रल जैसे ही डालोगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो आप यहाँ पर स्पेस डाल के कॉल आप यहाँ पर डालोगे, शॉर्ट फॉर्म में कॉल आप जैसे ही डालोगे तब आप यहाँ पर देखो सेंट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आएंगे, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो कैपिटल लेटर में आपको दिख रहा है सेंट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड, वही वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आप नीचे आ जाना और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एस्टेब्लिशमेंट
एस्टेब्लिशमेंट का डिटेल है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। टोटल जो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट आपको दिखेगा वो आपको 18 अपॉर्चुनिटी CCL की तरफ से अभी ओपन किया गया, यानी कि फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। और ये फॉर्म आपका अपडेट जो किया गया वो काफ़ी करंट टाइम में किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 29 अगस्त को किया हुआ है, क्लियर है। और अगर यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो 29 अगस्त को ही आपको दिखेगा कि ये भी पोस्ट किया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए फिटर के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, तो यहाँ पर फिटर के लिए आप यहाँ पर देखोगे व्यू पे क्लिक करके आप डिटेल भी देख सकते हो कि क्या क्या और कितना पैसा हमको मिलेगा। तो देखिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है, और अपने जो ऑपरेटिंग स्टेट है 8 स्टेट में, और वर्किंग डे यहाँ पर देख सकते हैं 6 डेज का आपका काम होगा। जो यहाँ पर डिटेल है वो आपका दिया हुआ, बाकी ये सब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आप वहाँ पर नोटिफिकेशन को पढ़ लिए तो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर बैक कर जाइएगा, क्लियर है। आप अगर यहाँ पर आकर नीचे देखोगे तो थोड़ा सा वेट करिएगा, लोडिंग यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर फिटर में फॉर्म भरना चाहते हो तो अप्लाई पे क्लिक करके आप यहाँ पर फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में फॉर्म भरना है दोस्तों तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल वाला है, जैसे कि फॉर्म जो आया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी का, तो वो भी यहाँ पर आप फॉर्म में सेलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद एसोसिएट लीगल असिस्टेंट जो है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी के लिए भी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी जो है उसके लिए भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइन पेज डिजाइनिंग वाले जो हैं वो भी भर सकते हैं। तो जितने सारे वैकेंसीज निकल कर आया CCL की तरफ से सारा वो यहाँ पर अप्रेंटिस का आपका फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी फॉर्म आप भरिएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही फॉर्म पे अप्लाई करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख ली कि कैसे यहाँ पर करना है। सिंपली जैसे सर्वेयर के लिए आप एलिजिबल हो तो यहाँ पर अप्लाई पे यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर दोगे, यहाँ पर फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि ये आपका NAPS के थ्रू जितने पोस्ट्स हैं A और B कॉलम वाला वो यहाँ पर भर लेंगे, ठीक है, लॉगिन करके या रजिस्ट्रेशन करके। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसके अलावा जो C पोस्ट वाला है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हम ये पोस्ट की बात कर रहे हैं C वाले, जो C कॉलम पे है इंजीनियरिंग और बीटेक वाले के लिए, डिप्लोमा और बीटेक के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर B वाला के लिए भी बता दिया जो कि NATS के थ्रू अप्लाई होगा, और सारा पोस्ट भी वहाँ पर दिख रहा था A और B के लिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर C वाले के लिए बता देते हैं। उसके लिए सिंपली आपको फिर से वहीं पर आ जाना है, न्यू वेब पेज पे आपको यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर सिंपली आप सर्च करोगे NATS, ठीक है, नेट्स ओनली सर्च करना है, क्लियर है। और यहाँ पर सबसे पहले जो वेबसाइट आपके सामने खुलकर आएगा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो आपका पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है, पहले भी नोट्स का फॉर्म अप्लाई कर चुके थे, तो आप यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आप मेल ID डालकर और अपना पासवर्ड को डालकर कैप्चा फिल करके लॉगिन करके अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर आप भर सकते हो। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो सिंपली होम पेज पर आप यहाँ पर आ जाओगे, और होम पेज के बाद आने के बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करके अपना फॉर्म को इजी तरीके से भर पाओगे। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होता है CCL से जो फॉर्म आई है उसको, तो कृपया करके आप मुझे नीचे कमेंट करें, नहीं तो आप लोकल के साइबर कैफे के पास भी जाकर अपना फॉर्म को भरा सकते हैं, जिससे कि गलती ना होने के चांसेस है। बाकी हम अपने डिटेल वीडियोज़ में बता चुके हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे।